Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sanjay Beri and you're watching Explore with Beri. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने पंखा ऑन रखा है क्योंकि बिना पंखे की हालत बहुत ख़राब है। अभी काफ़ी गर्मी है तो प्लीज़ बेयर कर लेना अगर आवाज़ थोड़ी ख़राब होगी तो। जैसा आपको पता है कि सिचुएशन बाहर बहुत ख़राब है तो प्लीज़ सैनिटाइज योर हैंड्स, मास्क पहनिए और अगर ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलिए। तो जैसा मैंने इंस्टाग्राम में बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़ अपने चैनल पर जिसका नाम होगा ट्रैवल स्टोरीज़। हम घर से बाहर नहीं जा सकते तो ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको ट्रैवल स्टोरीज बताऊंगा और ट्रैवल स्टोरी में वो व्लॉग वगैरह सब रहेगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आई थिंक मेरी आंखें थोड़ी सूजी भी लग रही है क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 2 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड भी 8 तारीख को ही हो रहा है रात के 2 बजे, मतलब सुबह 2 बजे, मतलब 8 का सुबह और 7 का 2 रात। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का इंटेंशन सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ मैं अपनी तरफ से स्टोरीज़ बताऊं। इसका एक और इंटेंशन ये था कि अगर आपकी कोई ट्रैवल स्टोरी है या फिर कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है आपके ट्रैवल के दौरान तो आप वो शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स या इंटरेस्टिंग स्टोरीज आएगी वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा जो आप देखोगे नेक्स्ट सैटरडे रात 8 बजे, ताकि हम सब मिल के इन स्टोरीज को सुन सकें। तो चलिए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप से जिसमें काफ़ी चीज़ पहली बार हो रही थी। जैसे मैंने पहली बार बीच देखा, पहली बार ऑफिस फ्रेंड्स के साथ गया, इसीलिए इस एपिसोड का नाम भी है ट्रैवल प्लान विद ऑफिस फ्रेंड्स। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दिस इज संजय बेरी। राइट नाउ आई एम एट सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। आई एम ट्रैवलिंग समवेयर। आई एम नॉट गोइंग अलोन, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स विद मी। तो हमारी जो ये ट्रिप थी वो थी जनवरी 2018 की और ये ट्रिप का प्लान भी ऐसा हुआ कि हम सब ऑफिस में बैठे थे और सोच रहे थे कि 26 जनवरी आ रही है तो उसके आसपास कोई लीव्स हैं या क्या, तो उस हिसाब से हम प्लान कर रहे थे। और अगर आप ऑफिस फ्रेंड्स के साथ जब प्लान करते हो मुझे एक चीज़ बताना कि कितने आपने प्लान बनाए हैं और कितने प्लान आपके सक्सेसफुल रहे हैं। तो हमने भी काफ़ी प्लान्स बनाए हैं पास्ट में लेकिन कभी कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन ये जो प्लान था वो बहुत ही अच्छा सक्सेस था। एक तरह से बोल सकते हो कि ऑन द गो चीज़ें हो रही थी, काफ़ी अनप्लान टाइप्स का ही था, इसीलिए इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए था वो था कि हम तीनों एक ही टीम में थे और जब आप एक ही टीम में होते हो तो आपको पता है कि लीव मिलना कितना मुश्किल है, राइट। हमारी ट्रेन थी रात को 9:30 बजे सिकंदराबाद से, आई गेस, यस। लेकिन आपको पता ही है जब तक ट्रिप में कुछ गड़बड़ नहीं होती तब तक ट्रिप का मज़ा नहीं आता और ट्रिप स्टार्ट भी नहीं होती। तो हमारी जो 9:30 बजे की ट्रेन थी वो डिले होते होते 11 और आई थिंक 11:30 बज गए थे। तो इसी इंतज़ार में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने 2 दोस्तों के साथ। हाय गाइस। हाय। हेलो। Please introduce yourself. నా పేరు ఉపమన్యు. And we call him Uppu. My name is Sarvesh. पेंट्री कार्ड है भाई, इसके अंदर खाना मिल जाएगा रात भर। क्या क्या? इसको रात पेंट्री कार्ड है, मेमोरी कार्ड, पेंट्री कार्ड है, हाँ? पेंट्री कार्ड। पेंट्री कार्ड। बाकी सब बातें बाद में। कुछ तो भी बकवास करते रहता लाइट लो। The train came from that side. रात को खाना वाना हमने खाया और हमने देखा कि 4 और फ्रेंड्स हैं जो विशाखापट्टनम जा रहे हैं और हमारी उनसे हाय हेलो हुई। वाइजैक घूमने ही जा रहे थे हैदराबाद से, तो देखते हैं आगे हम इनसे मिलते हैं या नहीं। और अगली सुबह विजयवाड़ा आ गया। अभी तक हम लोग सोए नहीं है। यस, वी हैव ऑर्डर्ड समथिंग। हमारी ट्रेन वैसे ही लेट स्टार्ट हुई थी तो उसी चक्कर में हम विशाखापट्टनम सुबह पहुंचे लेट। हमें अपने होटल रूम तक पहुंचते पहुंचते 12:30-1 बज चुके थे। अच्छा है रूम। हमें काफ़ी भूख लगी थी तो फटाफट फ्रेश हुए और हम लंच के लिए निकल गए। सो वी आर ऑल सेट टू गो। दिस इज आवर रूम एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी लवली हॉल एंड आई थिंक इट्स अ 3 BHK रेसिडेंसी। यहाँ पे किचन भी है। आई विल गिव यू अ प्रॉपर टूर लेटर एंड विल टेल यू वेयर वी आर गोइंग।
राइट नाउ द प्लान इज वी आर गोइंग टू हैव लंच. कहाँ जा रहे हैं सल्पेश हम? होटल कामत. देन आगे फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलता है. जैसे कि बीचेस है तो ऑब्वियसली सी फूड फेमस होगा. आई विल ट्राई दैट. और बाकी जो वेज वाले लोग हैं वो पता नहीं पनीर और पता नहीं क्या क्या खाएंगे. But we'll give you a good review. राइट नाउ वी आर एट कामत होटल. बट यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़. जो वेटिंग लाइन है देखो. मेरे बाद उप्पू खाएगा. उप्पू के बाद सल्पेश. उसके बाद पीछे इफ यू कैन सी उतनी लंबी लाइन है यहाँ पे. तो शायद कुछ अच्छा होगा यहाँ पे. फाइनली आफ्टर 10 minutes we have mummy a call. So yes, after 10 minutes we got seat here in Kamat Hotel. But still, sorry to say, management was not so good because they don't have their coordination at all. One manager says go and have your food. Other waiter says no, the food is not going to serve because time is over. But yeah, whatever it is, we managed to order whatever we wanted to. So Uppu, how's it? Nice. Nice. Veg try किया? Good. Good. कढ़ाई चिकन है, बटर नान. We are done with lunch. उस दिन वैसे हमें काफ़ी लेट हो रहा था शाम को, लेकिन हमें उस दिन एक डेस्टिनेशन कवर करना ही था. हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि उस बीच में ज़रूर जाना. अगर आप वाइजैक जाते हो तो उस बीच का नाम है याराडा बीच. Finally we have reached Yarada. याराडा Beach. मेरा पहली बार था कि मैं कोई बीच देखने वाला था, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा था. ये दोनों ने तो शायद पहले बीच देखा था, लेकिन मेरे लिए बीच देखना पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं. दिस इज़ द व्यू बिहाइंड अस एंड दिस इज़ द लवली याराडा बीच. आई डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, बट This is one of the silent beaches. याराडा बीच बहुत ही मज़ा आ रहा है. सल्पेश, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अभी? काफ़ी सुनसान, काफ़ी मस्त, शांत. सारे टेंशन्स निकल जाते हैं यार. ये साइड मेरे को सबसे बेस्ट लगा. राइट, बहुत मस्त. ये जो पीछे पहाड़ है छोटा सा, और ये जो टाइड्स आ रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है. बहुत ही मस्त. See this lovely beach. कितना मज़ा आ रहा है. And this is the first time I am visiting any beach like this. How about you guys? आप तो चेन्नई जाते रहते हो. Regular है भाई. It's good. It's better than the any beaches that I went to. Yeah, and the beach is very clean. The first look is that कि बहुत ही साफ़ है. यहीं से देख लो आप, कितना मज़ा आ रहा है.
बीच घूमने के बाद फोटो वगैरह खिंचाने के बाद हम वापस निकले वहाँ से अराउंड 6-6:30। फिर विशाखापट्टनम आ गए। हमने काफ़ी नाम सुना था वहाँ पे एक सबमरीन का, जो कि एक रियल सबमरीन को म्यूजियम बनाया गया है, तो फिर हम वहाँ गए। क्या था वो? याराडा बीच। याराडा बीच। ओके, सो याराडा बीच इज़ डन। वहाँ से आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा बीच है, लेकिन whenever you go make sure you have your own transport after 6:30। उन लोग वैसे भी बोलते हैं भगा देते हैं। It's a very beautiful beach. जब you जा रहे हो तो go in the morning or maybe in the afternoon around 1 or 2 so that you can enjoy that time, and that beach is completely different than any other beaches here. And be careful with crabs over there. Yeah, crabs खतरनाक। So right now we are going to that museum। आपको दिखाते हैं कैसा है, चलो। Did you see that line? अभी हमको वही लाइन में जाना है। एंड ये म्यूजियम 9 बजे बंद हो जाता है। राइट नाउ इट इज़ 7:20। वी होप वी गेट द टिकट्स एंड वी कैन सी समथिंग गुड इनसाइड, एंड ऑल्सो विल ट्राई टू शो यू। I'm getting super sexy lighting here. So I'll put some good to know information after this video. It has been built on a real submarine. How narrow this path is, and सर भी लग रहा है ऊपर। हम तो इसे ऐसा म्यूजियम देखने हैं, बट जब रियल वर्ल्ड में इसमें सोल्जर्स रहते होंगे और जब उन्होंने वॉर में सबमरीन में हिस्सा लिया होगा, सो सी हाउ टफ इट वुड बी फॉर देम। सम यमी इडलीज अब इनको, बट ये सिर्फ पुतला है। सो ये इनका किचन रूम देखो कितना छोटा है। जब वो सबमरीन के अंदर गए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो हम बस म्यूज़ियम हैं एक तो देखने आए हैं, लेकिन हमारे सोल्जर्स जब रियल लाइफ में उस सबमरीन में पानी के अंदर रहते हैं 6-6 महीने, तो वो कैसे अपने दिन गुजारते होंगे और कितना स्ट्रगल है यार इस लाइफ में। तो इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट रहती है डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो अगर वाइजैक जा रहे हो तो इस सबमरीन को देखने ज़रूर जाना। So we just went down to the submarine and it was a very difficult place to just go inside and come out, and I hope these guys inside really do a very hard work, so salute to them. फाइनली वी आर एट आरके बीच, जो कि विशाखापट्टनम में सबसे फेवरेट बीच है। सबमरीन घूमने के बाद बस हम वहीं पे जो आसपास बीच है वहीं घूम रहे थे, वहीं बैठे हुए थे, और अच्छा लग रहा था कि लोग शाम को वहाँ पे आ रहे थे बीचेस देखने के लिए, बीच में बैठने के लिए। और मेरा जैसे पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये देख के भी अच्छा लग रहा था कि लोग रात भर वहाँ पे हैं, बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। पूछो कि विशाखापट्टनम में कौन सा बीच जाना है, एवरीवन सेज गो आरके बीच, गो आरके बीच। बट ऐसे भी लोग हैं हु सेज नो, डोंट गो टू आरके बीच, बिकॉज वो एक कॉमन सा बीच है, एवरीवन विल बी देयर, काफ़ी रश होगा एंड ऑल। बट आई थिंक आरके बीच आप आ सकते हो, बट वेयर एवर यू आर कमिंग एट द नाइट टाइम इट इज़ वेरी गुड। अगर आप पीछे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, वेरी रिलैक्सिंग। या इट्स वेरी रिलैक्सिंग। थोड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़े चिल मार रहे हैं, और आगे आपको हम आइसक्रीम खा रहे हैं, और आगे तो आपको दिख ही रहा होगा नज़ारा। तो what we'll do is we'll also just sit and relax, then we'll go back to our hotel. हमारा होटल बीच के काफ़ी पास ही था, तो हम ऑलमोस्ट रात के 1 या 2 बजे तक बीच में रहते थे, जितने भी हम 2-3 दिन थे। हमने खाना वाना खाया, फिर वापस होटल में आ गए और सो गए, क्योंकि हमें अगले दिन दूसरी लोकेशन में जाना था, जो आप देखोगे नेक्स्ट एपिसोड में।
इस ट्रैवल सीरीज़ के। तो नेक्स्ट सैटरडे रात 8 बजे ज़रूर आना इस चैनल पर और हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आज की ट्रैवल स्टोरी सुनने में और देखने में मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना आपकी कोई भी ट्रैवल स्टोरी या ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप बताना चाहते हो आपके ट्रैवल में हुआ। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना है अनलेस आपको बहुत ज़रूरी काम हो। सैनिटाइज योर हैंड्स एंड वेयर मास्क। बाय। चलेगा, अभी भी है, अब मस्त है, भी नहीं दिख रहा। आज की ट्रैवल स्टोरी आपको आज की ट्रैवल स्टोरी